सभी अक्षरों का समूह इकट्ठा करके उसको शब्द बनाना और सबके लिए मंगल कारक वो शब्द हो, फिर इसको छंद बना देना। उसमें बहुत से रस डाल करके आप लोग कौन कौन बंदे बाणी और विनायक श्री गणपति जी महाराज और माँ सरस्वती जी को यह रंग मंच रामलीला का काशी विश्वनाथ के यहाँ जो काशी में महाराज जी करा रहे हैं समर्पित है। आज विश्वनाथ जी महाराज अपने यहाँ रंग मंच को अजीब ढंग से सजा के रखा है। बहुत बड़ा रंग मंच आज बना दिया है। क्यों कि आज व्याकरण का प्रारंभ हो रहा है। कल भूमिका बनाई गई थी। भूमिका में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, थोड़ी बहुत जानकारी दी गई। आज वशिष्ठ जी महाराज और विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं कि व्याकरण को सिखाने के लिए कौन आएंगे और व्याकरण प्रारंभ होने के पहले ये तो शब्द जो आप सुन रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति जो रामलीला में प्रवक्ता के रूप में बनाए गए हैं वो हैं, और ये बता रहे हैं श्लोक श्री गणपति जी के 12 नामों को जो पढ़ता है या श्रवण करता है उसके किसी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। तो नाम है सुमुखश्चै एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षौ भालचन्द्रौ गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्रष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेखानपहांसि तुष्टा ददासि कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपिन्नराणां त्वामाश्रितां सत्तां भजन्ति। संतों में प्रथम संत समर्थ जी हैं जिन्होंने एक ऐसे राजा को बनाया जो साधु हुआ, योगी, और ज्ञान के भंडार होकर के राजा बनकर विश्व विजय किए। ये कलयुग में श्री रामचंद्र जी का अभिनव किए छत्रपति शिवाजी महाराज। व्याकरण को समझाने के लिए
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इन्होंने ही प्रारंभ किया और आज व्याकरण में श्री अमर चैतन्य प्रभु जी का आगमन हो रहा है। काशी के विद्वानों में प्रथम श्रेणी में शिक्षा प्रदान करने वाले सम्माननीय स्वामी अमर चैतन्य प्रभु 6 विषय से आचार्य हैं। आज ये व्याकरण की शिक्षा देने के लिए अयोध्या में पधार रहे हैं। इनके आगमन में यह पूरी अयोध्या ऐसी सजा दी गई है कि जिसको देख करके सब देवता लोग व्याकरण सीखने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले व्याकरण में संज्ञा है, नाम को बताया जाएगा। अयोध्या में पहले व्याकरण सिखाने के लिए श्री रामचंद्र जी को ही बहुत सुंदर सजाया गया और उनका नामकरण आज फिर से हुआ, जिनका नाम रखा गया करुणानिधान। और उनके स्वरूप को ऐसा बताया गया और उनकी सेवा कौन कौन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, ये सब लोग पूरी अयोध्या में आकर के मानव का रूप धारण करके सबको शिक्षा प्रदान करेंगे। और जबकि श्री रामचंद्र जी भी मानव का रूप धारण किए हुए हैं, ये सब देवता हैं जो मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। इनका श्री रामचंद्र जी का स्वरूप पहले कैसे है? रक्तांबोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्नवदनम श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादि सेव्यमनिशं भक्तेष्टि सिद्धिप्रदम। अयोध्या को सजाई गई और जो बालक यहाँ श्री रामचंद्र जी का अभिनव कर रहे हैं, उनके बगल में एकदम वामांग में भावनाओं से सीता जी को बुला दिया गया है, जिसमें हम लोग नहीं देख सकते हैं, परंतु जो देख रहे हैं उनको बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसमें श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहहीं नव अम्बधर बरगात सुंदर पीत मुन मन मोहहीं मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे
अम्बोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंती जे। वो धन्य है जो आज इसको देखते होंगे। कौन कौन देख रहा है? जो अयोध्या में अब व्याकरण जा जा करके घर घर में, यहाँ तो व्याकरण को अमर चैतन्य, श्री अमर चैतन्य प्रभु जी श्री रामचंद्र जी को ही बताएं, जबकि श्री रामचंद्र को पूरा ज्ञान है, परंतु ये जो अभिनव कर रहे हैं, इनको उठना बैठना, कैसे व्यवहार करना है, ये सब बताएंगे संस्कृत के माध्यम से, और हम लोग इसको श्रवण करेंगे। कैसे आज यह रामलीला बहुत बड़ी है और बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। इस रामलीला में आज विश्व के त्रैलोक्य के सब लोग एकत्रित हो चुके हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी के जो द्वापर युग में कृष्ण बनेंगे, वो भी इस लीला को देखने आए हैं अपने पूरे समुदाय के साथ। ये लोग साधारण मानव बन के आए हैं, भीड़ बहुत है, परंतु सौभाग्य से वृंदावनवासी को आगे सीट मिली हुई है, जो कृष्ण की माँ के रूप में है, यशोदा जी का रोल कर रही हैं। इनके बीच में नंद बाबा और बगल में बलराम और कृष्ण बैठे हुए हैं। रामलीला प्रारंभ हुई, व्याकरण का ज्ञान देना प्रारंभ हुआ। इसके पहले ही रामचंद्र जी का स्वरूप देख करके, उनका मुकुट, हाथ में धनुष, उनके तीनों भाई बगल में, सबको देख करके बाल कृष्ण, बाल मुकुंद जी मोहित हो गए और बड़े जोर से बोले,